शुगर के बारे में आपका क्या कहना है? शुगर को बहुत गाली दी जाती है। शुगर को कौन दे रहा है गाली? देखिए, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जी। अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है, 1857 की क्रांति से पहले से चली आ रही है। उसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अच्छा। उसके उसके तत्वावधान में 12 कम से कम ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें एक ने कोविड का इंजेक्शन NIV बोलते हैं, ऐसे ही एक है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद में है। ये NIN भी 1800 बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने पिछले साल मई 2024 में एक रिपोर्ट इशू की है, रिलीज़ की है, जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस 2024। और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर की है, और इस पे फॉरवर्ड भी लगा हुआ है भारत सरकार के नीति आयोग के किसी अध्यक्ष का। इसमें बहुत रिसर्च की गई है। उन्होंने पता है कि आप 25 ग्राम चीनी हर दिन खा सकते हो। ओके। तो ये तो सरकार कह रही है कि 25 ग्राम चीनी तो खा सकते हो, तो कौन नफरत कर रहा है चीनी से? ये तो कह रहे हैं खा लो 25 ग्राम। 25 ग्राम चीनी का मतलब होता है कम से कम 5 चम्मच, 5 बड़े चम्मच चीनी। कौन खा रहा है आज की डेट में? आप ही बताइए, कौन खा रहा है 5? भाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, चाय में डालेंगे और 2-3-5 कप चाय डालेगा। एक चाय में अगर आधा चम्मच डाल भी लिया, इतनी चीनी कोई नहीं खा रहा। और ये तो भारत सरकार कह रही है कि 25 ग्राम चीनी खाइए। मैं तो एग्जैक्ट एविडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है। नहीं, वो जो कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है जो सो कॉल्ड जिनकी हम लोग बातें कर रहे हैं कि अब चीनी मत खाइए, आपको शुगर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, वो बात कर रहे हैं प्रोसेस्ड जो शुगर होती है। लेकिन मीठा तो आम भी होता है, केला भी होता है, मीठा तो जैगरी भी होता है। नहीं, वो मिठास की बात, ये रिपोर्ट में मिठास की बात नहीं हो रही है, इसमें शुगर की बात हो रही है, जो हम चम्मचों में भर भर के खाते हैं। सफेद चीनी की बात, चीनी की बात है उसके अंदर। तो ये तो भारत सरकार कह रही है कि आप 25 ग्राम चीनी हर दिन, ये रिकमेंडेड गाइडलाइंस है कि 25 ग्राम तक तो आप डेफिनेटली खा सकते हो। ये तो भारत सरकार की है। दूसरी बात, अभी आपके सवाल पे आते हैं। अगेन बात वही होती है, कोई भी चीज़ आइसोलेशन में आपको न नुकसान पहुंचा सकती है, न फायदा पहुंचा सकता है। इट हैज़ टू बी होलिस्टिक। ये कहना बहुत आसान है, हम आपकी होलिस्टिक हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना। तुम बता दो, तुम खाना नहीं बता पा रहे, होलिस्टिक खाना क्या होता है, होलिस्टिक लाइफस्टाइल। इनको ये नहीं पता कि नींद क्या होती है, नींद कैसे आए। अभी मैं जब कल रात को सोया हुआ तो मेरी तो सारी बत्तियां जली थी, मुझे तो बड़ी मस्ती से नींद आ गई। लेकिन ये कहते हैं नींद का भी एक रिचुअल होता है। आपको नींद नहीं आती है, 7 घंटे की नींद सोनी चाहिए। ये बाबा जी कहना बहुत आसान है, 7 घंटे सोना चाहिए। मैं लेट जाती हूँ बिस्तर बंद करके, 11 बजे लेट जाती हूँ, बट नींद तो नहीं आती। नींद तो 4 बजे आती है। तो बिस्तर पे लेटना और नींद का आना दो अलग अलग। और जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, नींद जीवन भर नहीं आ सकती है। तो ये सीधा खाने से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जैसे ही जो लोग हैं काजू बादाम को बहुत अच्छा हेल्दी खाना समझ के सुबह आंख खुलने से, हमने रात को 5 बादाम 12 घंटे भिगोए, सुबह 5 बादाम, 5 अखरोट, 2 किशमिश, ये सब खाए। हम कहते हैं बॉस इनको बंद करो। जिस दिन बंद करते हैं उसके अगले दिन से नींद ऐसी गहरी आनी शुरू होती है कि इधर बिस्तर पे कटे पेड़ की तरह से गिरते हैं और नींद आ जाती है। मैंने यही तो आपसे कहा, जीवन बहुत ही सरल है, चुटकी बजाते ठीक हो जाता है, पर आपको चुटकी कहाँ बजानी है वो तो पता होना चाहिए ना। एंड दिस इज व्हाट लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट। हमारे जो भी पार्टीज हमसे जोड़ते हैं, हम सबसे मना करते हैं पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ करना नहीं। और आपने सुना होगा ये सारे लोग, कोई धनिया का पानी पी रहा है, कोई जीरे का पानी, एक मोरिंगा का पानी आजकल आया है। एक मतलब कड़ी पत्ते को मोरिंगा बोलना शुरू किया है। और उनको कहते हैं कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 7 कड़ी पत्ता डालिए, उसके अंदर तब तक उस पानी को उबालिए जब तक कि वो पानी आधा लीटर ना रह जाए, फिर आप उसको पानी को पीजिए। अगर मोरिंगा में, आप कोई भी व्यक्ति ये समझता है अगर मोरिंगा में न्यूट्रिशन है तो मैं पत्ते चबा के खा लूंगा ना। और किसी को भी ये पता है कि जब भी किसी चीज को अननेसेसरी गर्म किया जाए, आप समझिए 1 लीटर पानी को आधा लीटर बनाने में कितनी गर्मी उसके अंदर, तो मोरिंगा के न्यूट्रिशन बचेगा क्या? मर जाएगा, सारा ही खत्म ही हो जाएगा। और फिर ये कह रहे हैं पानी पी लो, और लोगों को भी। और उसी की वजह से ये जो आप कह रहे हैं, हो सकता है इनके दंड फंद ऐसे चल रहे हो, जो इनकम टैक्स वाले या किन्हीं की जो आप बात कर रहे हो, उन्होंने हो सकता है उनके जीवन में क्या चल रहा हो। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो उसका असर पता नहीं क्या होता है। अब ये लौकी का जूस पीते जा रहे हैं, और कितने लोग लौकी का जूस पी के मर रहे हैं। गूगल करके आप लौकी गूगल करके देख सकते हैं। लौकी का जूस किसी पॉइंट इन टाइम ने सरकार ने बैन किया था, इसको नहीं पीना। लौकी का जूस पी के आप जस्ट गूगल कीजिए, लाखों लोग इसका लौकी का जूस पी के मर जा रहे हैं। इसलिए हम मना करते हैं, बिल्कुल भी लौकी का जूस पीना नहीं है। क्यों, मतलब क्या कारण है? एक और इंग्लिश बोलने वाले बाबा जी हैं, सफ़ेद दाढ़ी ऐसा, वो कहते हैं कि ऐश गार्ड का जूस पीना चाहिए। मैं तो ऐश गार्ड का जूस पीता हूँ। और जो अभी आपने कहा ओमैड 1 मील खाना चाहिए, कुछ इस टाइप। उनका दिमाग की जब नस फटी, 10 महीने हॉस्पिटल में थे।
नस ही फट गई थी। ऐसे ऐसे लोग जो ऐसी ऐसी एडवाइस आपको कर रहे हैं और उनके खुद का स्वास्थ्य का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें गलत है। आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो, प्राइवेटली आप क्या कर रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है कि ओपन में पब्लिकली आप क्या कर रहे हो। अच्छा, मेरे समझ में एक बात नहीं आई सर, जैसे हम लौकी की सब्जी तो खा सकते हैं, हम लौकी के कोफ्ते बना के खाते हैं जी, बट उसी से निकला हुआ जूस हमारे लिए खतरनाक है, ऐसे कैसे? मतलब एग्जैक्टली बहुत सही बात कही। आजकल आपने देखा होगा कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स की ये लोग बात करते हैं, खाने की कोई नहीं बात कर रहा। वो कहते हैं हल्दी में वो गुण नहीं है, हमने हल्दी में से गुण निकाल लिए और ये कैप्सूल बना दिया। जो हल्दी में एक एलिमेंट होता है कुरकुमिन, हमने निकाल लिया और ये हम आपको भाई तुम्हें नहीं पता कि बॉडी को क्या चाहिए। अगर आप लौकी खिलाओगे तो बॉडी उसमें से जो चाहिएगा वो निकाल लेगी। ओके, हल्दी खा लो, हल्दी में से जो भाई किसी भी चीज़ की जो एफिशिएंसी होती है वो आप समझे 70% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 70% एब्जॉर्ब होता है किसी भी चीज़ में, चाहे आप इंजन से व्हील में जो ट्रैवल होता है, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है, ये लोग इसी तरीके से बॉडी की भी एफिशिएंसी है। बॉडी, अगर मैंने खाना खाया तो सारा खाना अंदर ही हजम क्यों नहीं हो जाता, अगले दिन निकल जाता है ना वेस्ट के रूप में। हर चीज़ में वेस्टेज होता ही है, 30% वेस्टेज होता ही है। अब ये हमने लौकी में से हो सकता है कि जो हमें बॉडी को चाहिए वो हमने निकाल के बाहर किया हो। आपको कैसे पता कि बॉडी को लौकी का जूस चाहिए? आप खा लो ना लौकी। लौकी को भले कच्ची खा लो, चाहे सब्जी बना के खा लो, उसका रायता बना के खा लो, लौकी खा लीजिए। हम तो वही कह रहे हैं, हम तो मैंगो का भी जूस निकालने को मना करते हैं। जूस किसी के साथ भी, किसी का भी नहीं। जहाँ आपने किसी चीज़ को प्रोसेस किया परेशानी होती है। अब कुछ लोग बाल की खाल निकालने वाले, क्यों? गेहूं का भी तो आटा बना दिया आपने। तो वो भी तो प्रोसेस। अब गेहूं का वो लोग दलिया खाते ही हैं, अब वो भी कहेंगे वो भी तो आधा हो जाता है गेहूं। ऐसा नहीं। प्रोसेस मतलब एक अलग तरीके से जब प्रोसेस होता है जिसमें वो एलिमेंट पूरा। अब लौकी की सब्जी बनाना प्रोसेसिंग नहीं है, लौकी का जूस बनाना प्रोसेस है। क्यों? उसमें से कुछ चीज़ आपने ग्रहण कर ली और कुछ चीज़ आपने छोड़ दी। अभी आपने पहले बात किया था कि रिफाइंड तेल, अभी उस केस में क्या हो रहा था कि आपने रिफाइन करके पता नहीं क्या निकाल दिया। आपको पता नहीं, आपको लगता है कि आपको पता है, लेकिन एक्चुअली आपको पता नहीं है। हो सकता है जो शरीर के लिए बेनिफिशियल है वो आपने निकाल दिया और पॉइजन आप खिला रहे हो। तो इसलिए जो खाना है होल खाओ। सरसों का तेल लेना है जो कच्ची घानी का है, कि बीज पीसा जो तेल निकला आप उसको ग्रहण करो ना।